दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ भी माना जाता है। हिंदुओं के इस प्रमुख काव्य ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेद व्यास संपूर्ण विवरण के साथ महाभारत ग्रंथ की रचना की थी। हिंदू धर्म में मान्यता है कि महाभारत में उल्लेखित घटना सत्य और प्रमाणिक है, लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें घटित घटनाओं को काल्पनिक मानते हैं। महाभारत सच है या झूठ है, ये उलझन अक्सर लोगों के बीच बनी रहती है, लेकिन आज हम कुछ पुरातात्विक और वैज्ञानिकों सबूतों के आधार पर साबित कर देंगे कि महाभारत सच है। तो चलिए जान लेते हैं महाभारत से जुड़े उन सबूतों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक नंबर पे आती है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो आज वो अभी हरियाणा स्टेट में मौजूद हैं। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाला युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की मिट्टी लाल हुई है। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना कि यह घटना सच में घटी थी, लेकिन उस जगह पर खुदाई की जाने के बाद वहाँ से बने लोहे की तीर भाला ज़मीन के नीचे गड़े पाए गए, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद दौरान पता चला कि वे तलवार और भाला 2800 साल पुराना है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही हैं। अगर हम बात करें अर्जुन का चक्रव्यूह, तो आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नीचे बसा राज्य नौन गांव ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे, तभी अर्जुन ने वहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था। उसे पत्थर पर उकेरा था, जिसे हम शिलालेख कहते हैं, तो आज भी वहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो उसमें अंदर जाने का रास्ता साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता मालूम ही नहीं पड़ता। इस जगह को पीपुल किले के नाम से भी जानते हैं, जो आज भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मौजूद है। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मास्त्र की, तो आज के दौर में इसे न्यूक्लियर बम के रूप में हम जानते हैं। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के अस्त्र के बारे में सुना ही होगा। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए विनाशकारी हथियार थे, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे छोड़ता वहीं इसे वापस लेने की क्षमता रखता था। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर प्रहार करना चाहा, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को ये कहकर रोक दिया, अभी इसका उपयोग करना सही नहीं होगा, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान चली जाएगी। इस प्रकार ये अस्त्र रामायण और महाभारत काल में किसी किसी गिने चुने योद्धा के पास हुआ करते थे। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण के पास, और महाभारत की बात करें तो महाभारत में ये अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्णा, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास हुआ करते थे। ये अस्त्र पूरे दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। इसकी प्राथमिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने की आदेश दिया। उस दौरान रॉबर्ट ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर खोज किया। 1939 से 1945 के बीच अमेरिका की वैज्ञानिक की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसे पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परिणाम के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह के अस्त्र महाभारत में उपयोग किए गए थे। इस बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट गीता के श्लोक पढ़कर रोने लगे थे, जिन्होंने आज के परमाणु बम की आविष्कार किया, और इसके बाद सभी महाभारत को एक काल्पनिक घटित रूपी कहानी मानते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी, जिसके बारे में आपने भली भांति सुना ही होगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई थी, यानी पूरा नगर पानी में समा गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक बहुत पुराना शहर मिला है। इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वही द्वारिका नगरी है, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये वाकई में श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी है या महज का एक अफवाह है? तो आपको क्या लगता है, ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके जानकारी में कोई व्यक्ति महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मानते हैं तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।